यार सिकंदर आजम के घोड़े तो उधर से शायद इधर आए थे, इनके इख्तलाफात के घोड़े इधर से उधर जा रहे हैं। तो सियालकोटी ख्वाजा साहब ने तो यहाँ तक कह दिया है कि जी ये आग इनकी लगाई हुई है, इस आग में असी अपनियां धोतियां क्यों साड़िए। खुले लफ्ज़ों में नवाज शरीफ साहब को और मरियम बीबी को बता दिया है कि हम इन दोनों की मौजूदगी में केपी से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। इस वक्त आलम यह है कि जो केपी में नून लीग का अंदरूनी क्राइसिस है वो पंजाब से भी सीरियस तर होता जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं जुनैद सलीम और आपसे मुखातिब हूं इंसाफ डिजिटल के प्लेटफॉर्म से। सर, नून लीग में इख्तलाफात पंजाब से निकल कर केपी तक पहुंच गए, पहुंचते जा रहे हैं, बहुत तेज़ी के साथ पहुंचते जा रहे हैं। और मैंने 3-4 दिन पहले भी आपको ये बता दी थी बात कि पंजाब में और ख़ास तौर पे ये सफ़र शुरू हुआ था जनूबी पंजाब से और अब ये निकलता निकलता जो है इख्तलाफात का जो मामला है ये केपी में दाखिल हो गया है। उनके जो इख्तलाफात के घोड़े हैं ये अब उस तरफ दौड़ रहे हैं। यार सिकंदर आजम के घोड़े तो उधर से शायद इधर आए थे, इनके इख्तलाफात के घोड़े इधर से उधर जा रहे हैं। पता नहीं, बहरहाल जो भी मामला है सिकंदर आजम की इनसे क्या रिश्तेदारी है मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल जो नून लीग के इख्तलाफात हैं ना वो बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और इतने सीरियस हो गए हैं कि मरियम बीबी के लिए भी और नवाज शरीफ साहब के लिए भी बहुत परेशान कुन हैं ये इख्तलाफात, नून लीग के बाहमी इख्तलाफात जो हैं। और उसकी एक और शहबाज शरीफ साहब को बिल्कुल कोई फ़िक्र नहीं है इन इख्तलाफात के हवाले से। अब पता नहीं उनका कुछ भी नहीं है, वही कहते हैं हमने अपने हर वीलॉग में ये ज़रूर कहना है न 3 में न 13 में। तो वो मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब जो है वो न 3 में या न 13 में है, इसलिए उनको पार्टी इख्तलाफात के हवाले से भी कोई इतनी कोई फ़िक्रमंदी लाहक नहीं है। एक और प्रॉब्लम ये भी हुई है, मैंने कल के वीलॉग में आपको बताया था कि लोहे के चने ने जवाब दिया है कि जी मैं एक ख़ास हद क्रॉस करने के लिए तैयार नहीं हूँ, ना इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो ढका छुपा आप बयानियाँ जारी कर रहे हैं और ना अदलिया के हवाले से। उसके बाद सियालकोटी भाईजान जो है हमारे, उन्होंने भी उससे ज़्यादा सख्त लहजे में कहा। उन्होंने कहा मेरी पोजीशन तो और ज़्यादा फ्रेजाइल है, मेरी पोजीशन और ज़्यादा नाजुक है, तो मैं तो ऐसा कोई बयान नहीं दूंगा अदलिया के हवाले से। तो ये मामला जो है वो उनको कहा गया है और उस पर मरियम ने ख़ासी नाराज़गी का भी इजहार किया है कि आपको इस तरह का कोई बयान ज़रूर देना चाहिए, मेरे साथ कोई तो खड़ा हो। लेकिन हमने 2 दिन पहले ही अर्ज़ कर दिया था कि उनके साथ इस कैंपेन में कोई भी अभी तक खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सबको जो डर है वो नाअहली का है। वो जो एक मशहूर और बहुत ही घिसा पिटा सा वो लतीफ़ा है ना कि राव साहब को शहादत का शौक़ चढ़ जाता है तो वो कहते हैं कि मैंने बस जहाज़ पे जाना है, मैंने जहाज़ पे जाना है, जहाज़ पे जाना है, जहाज़ पे जाना है। तो वो चले जाते हैं, जहाज़ पे चले जाते हैं, दूसरे दिन ही वापस आ जाते हैं। तो सारे मोहल्ले वाले कहते हैं राव साहब तने तो शहादत का बड़ा शौक़ हो गया है, तय वापस आ गए। कहते सारे शहादत का शौक़ किसे ना हुए है, पर साले जान से मार दे में। तो बात ये है कि जनाब अदलिया के ख़िलाफ़ बोलने का शौक़ किसको नहीं है, लेकिन नाहली की तलवार सर पे लटकती है ना जब, तो फिर उनको कहते हैं कि जान से मार दे में है। फिर इसलिए उनको बहुत ज़्यादा ये जो मामला है ये सीरियस लगता है। और इस हवाले से ये जो आप पूछ रहे हैं ना कि उधर चलेंगे केपी में इख्तलाफात, तो केपी के जो 2 बड़े पिलर हैं, जो थंब है ना नून लीग के मोतमद तरीन साथी हैं, तो सियालकोटी ख्वाजा साहब ने तो यहाँ तक कह दिया है कि जी ये आग इनकी लगाई हुई है, इस आग में असी अपनियां धोतियां क्यों साड़िए। जिन लोगों को पंजाबी नहीं आती उनकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ कि धोतियाँ साड़ने का मतलब ये होता है कि दूसरों के मामलात में हम अपना नुकसान क्यों करवाएं। और जाहिर है कि धोतियाँ साड़ने पे यहाँ मतलब ये है कि अगर हम अदलिया के ख़िलाफ़ बोलेंगे
तो नाअहली की तलवार जो है सर पे लटकने लगेगी, और नाअहली की जो जलना होता है ना नाअहली से, वो फिर बरनौल से ठीक नहीं होता, वो किसी चीज़ से भी फिर ठीक नहीं होता, फिर सारी ज़िंदगी बंदा अपने ज़ख्म ही देखता रहता है। तो ये हाँ, जो बात है ये जो इख्तलाफात का उस तरफ रुख कर लेना KP की तरफ, तो मुर्तज़ा अब्बासी और अमीर मकाम साहब जो बहुत ही चहीते हैं, अमीर मकाम साहब एक के चहीते हैं, यानी कि वो चहीते हैं नवाज़ शरीफ साहब के, और जो अब्बासी साहब हैं वो चहीते हैं मरियम बीबी के, और दोनों एक से एक बढ़ के चहीते हैं। और नून लीग की जितनी भी फ़ैसला साजी KP के हवाले से होती है ये दोनों करते हैं। इन दोनों के ख़िलाफ़ अलम बगावत बुलंद कर दिया है, ना सिर्फ बुलंद कर दिया है बल्कि जो सबसे ऊंची चोटी है उस पर चढ़ के उन्होंने किया है। किसने किया है? वो किया है नून लीग के बहुत ही देरीना साथी इकबाल ज़फ़र झगड़ा साहब ने, जो कभी नवाज़ शरीफ साहब की आंख का तारा हुआ करते थे। और ये मामलात यहाँ तक बढ़ गए हैं कि इकबाल ज़फ़र झगड़ा और साथ उनके 3-4 MNAs ने, कुछ MPAs ने खुले लफ्ज़ों में नवाज़ शरीफ साहब को और मरियम बीबी को बता दिया है कि हम इन दोनों की मौजूदगी में KP से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। ज़ाहिर है KP से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो फिर उन्होंने कोई नेपाल या काठमांडू से तो नहीं इलेक्शन लड़ना। उनका मतलब है कि उन्होंने इलेक्शन लड़ना ही नहीं है, मतलब पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन ना लड़ने के बहाने तराशे जा रहे हैं। कहीं पे इख्तलाफ का बहाना यानी सहारा लेके, कहीं पे कोई और जवाज़ तराश के। तो इस मकसद के लिए ख़बर ये है कि अमीर मकाम साहब जो हैं वो कुछ दिन पहले लंदन भी तशरीफ़ ले गए थे। लंदन कैसे गया वो? लंदन कैसे गए यार? लंदन वो अपनी शलवार में फूंक भर के ना तो समंदर में छलांग लगा दी, लंदन चले गए। क्या बात है, लंदन कैसे गए? फिर भी कैसे? यार वो ठीक है, ज़रा तनोमंद है, मोटे हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि वो लंदन नहीं जा सकते। बहरी जहाज़ पे गए, ये वो मतलब किसी बड़े मगरमच्छ पे बैठ के गए, उससे मिलते तरले करके कि यार मैं लंदन ते ला दें जाके। कैसे गए? फजूल बात कर रहे हैं यार। उसी तरह गए जैसे सारे बाकी जाते हैं, जैसे सरकारी ख़जाने पे सरकारी ख़जाने पे शहबाज शरीफ साहब हर दूसरे तीसरे दिन जाते हैं, वैसे ही जाते हैं जैसे सारे वज़ीर सरकारी ख़जाने पे जाते हैं लंदन बड़ी सरकार के पास। उसी तरह वो भी चले गए और उन्होंने वहाँ जाके बड़ी तसल्ली देने की कोशिश की है नवाज़ शरीफ साहब को, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब ने कहा पुत इंज नहीं, कोई प्यार मोहब्बत। लेकिन उन्होंने कहा जी वो प्यार मोहब्बत नहीं मान रहे, वो नहीं मान रहे। इख्तलाफात जो हैं वो इतने आसानी के साथ सुलझते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो इस वक्त आलम ये है कि जो KP में नून लीग का अंदरूनी क्राइसिस है वो पंजाब से भी सीरियस तर होता जा रहा है। ये आपकी खिदमत में अर्ज़ करना मकसूद था। सही। और सुना है सर मरीम नवाज़ ने खासा गुस्से का इज़हार किया मियां नवाज शरीफ के साथ। एग्जैक्टली। दूसरी तरफ ये भी है कि हर गुज़रते दिन के साथ मरियम बीबी का जो गुस्सा है ना, वो जैसे लोहा होता है ना, वो गर्म से गर्म तर होता जाता है, सुर्ख होता जा रहा है, और उसी तरह का आलम होता जा रहा है। लोग कई ऐसे हैं नून लीग के जो अब बात करने से भी गुरेज कर रहे हैं, बाकायदा मरियम बीबी से बात करने से भी गुरेज कर रहे हैं, इतना डर रहे हैं, वो इतने हर वक्त गुस्से के आलम में रहती हैं कि वो बात करने से भी गुरेज कर रहे हैं लोग। कोई तजवीज़ देनी हो, कोई माजरत, आम तौर पे तो माजरत ही आजकल कर रहे हैं लोग नून लीग के, तो वो माजरत करने से भी तो इतने गुस्से के आलम में जो भड़क रही हैं मरियम बीबी, उनसे बात करने से भी गुरेज कर रहे हैं। बल्कि मुझे वो बात याद आ जाती है कि किसी बीवी जो थी वो अपने फ़र्श पे पोछा लगा रही थी, तो इतनी देर में शौहर से ये गलती हो गई कि वो चलता हुआ वहाँ पे आ गया, तो उसने किचन में से बेलन उठा के शौहर के सर में मारा और शौहर का खात्मा कर दिया, शौहर को मार दिया। तो आधे घंटे बाद हवालदार वहाँ पे पहुँचा, तो हवालदार ने SHO को कहा कि हुजूर वाला कि यहाँ पे ये वाक़या पेश आया है कि बीवी ने शौहर मार दिया है और वो गीले फ़र्श पे चलने की उसने हमाकत की थी, तो वो भी खुश्क नहीं हुआ था, तो इसलिए उसको
बेलन मार के मार दिया। तो एसएचओ ने पूछा कि चलो ठीक है, मुलजमा को गिरफ्तार कर लिया है? तो उन्होंने कहा जी कहाँ, अभी फर्श गीला है यानी अभी फर्श गीला है, अभी हम भी ये रिस्क नहीं ले सकते। तो मरियम का गुस्सा जो है वो तो 7वें आसमान को छू रहा है अभी तक, ये ज़हन में रखें। तो इसलिए इतने गुस्से के आलम में, इतनी फ्रस्ट्रेशन के आलम में मरियम बीबी गलती पे गलतियाँ करती चली जा रही हैं। मेरी नून लीग की कायद को बहुत हमदर्दाना ये एडवाइस है कि वो एक बड़ी लीडर है, उनको बड़ी लीडर के तौर पर बिहेव करना चाहिए और बहुत तदब्बर के साथ, ठंडे दिलो दिमाग के साथ फ़ैसले करने चाहिए। पार्टियों को ऐसे मराहिल से गुज़रना पड़ता है और अगर आप माइंड न करें तो उनको थोड़ा सा इमरान ख़ान से सीखना चाहिए कि जिसने इससे 100 गुना ज़्यादा सख्त वक्त गुजारा है लेकिन अपने असाब पे काबू रखा है, अपने असाब को ठंडा रखा है और बड़े अच्छे फ़ैसले किए हैं। तो आप पर थोड़ी सी अभी सख्ती आई है, अभी तो इशारों कनायों में सख्ती तो भी आई नहीं। अभी तो आपकी बात पे हाँ जैसे कहा जा रहा था, हाँ 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 जी हजूर जी, वैसे नहीं कहा जा रहा, वह इतना सा फ़र्क है। तो आप थोड़ा सा अपने आप को हौसले में रखें। ऐसा एनएससी की मीटिंग के बाद सुना है कि काफ़ी कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं। असल में एनएससी की बात अब पुरानी हो गई है। मेरे पास 2-3 खबरें थीं लेकिन मैं ख़बरों को पहले पकाना चाह रहा था, फिर मैं आप तक पहुँचाना चाह रहा था। कच्ची कच्ची खबर जो है ना वो हाथ से गिर जाती है। तो एक तो ये कि कई जो खबरें गर्दिश कर रही हैं उनमें से ज़्यादातर ठीक हैं कि लेकिन वो मैं आपको ये वजाहत कर दूं कि वो उनमें से ज़्यादातर जो ख़बरें हैं वो एनएससी के इजलास के अंदर नहीं हुई बल्कि जो साइडलाइन मीटिंग्स होती हैं उनमें हुई हैं और एनएससी के इजलास के बाद में हुई हैं या उनसे पहले हुई हैं। उनमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये ज़रूर है कि जो एक जुमला शामिल करवाने की कोशिश की गई थी एलामिया में, वो एक जुमला नहीं था बल्कि 4-5 जुमले थे, पॉइंट्स थे जो एनएससी की मीटिंग में शामिल करवाने की कोशिश की गई है। इंतखाबात के हवाले से, ख़ास तौर पे एहतसाब के हवाले से, हुकूमत की कंटिन्यूटी के हवाले से, माली बहरान के हवाले से, तो वो उनमें से गालिबन एक जुमला भी नहीं रखा गया। तो ये बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग था नून लीग के लिए, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि जब डार साहब ने जो टाइम मुकर्ररा था उनके लिए कि वो बताएंगे अस्करी क़यादत को और पाकिस्तान के दीगर बड़ों को कि जी इकॉनमी बहुत अच्छी होने वाली है, बस महीना 1.5 महीने बाद देखना तुझी शू, तो वो उनकी जो लंबी चौड़ी मीटिंग थी वो मेरा ख्याल है कि 15 या 20 मिनट बाद ही जो सीनियर हजरात वहाँ पे बैठे थे उन्होंने बेजारी का इज़हार करना शुरू कर दिया और 2-3 सवालों के बाद फिर वो जो उनकी ब्रीफिंग थी वो ख़त्म कर दी गई थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने सियासी क़यादत से ये कहा है कि आप IMF के मुज़ाकरात को इतनी जल्दी ख़त्म ना करें, इसको लेके चलने की कोशिश करें, हम इसमें आपकी मदद करेंगे लेकिन आप इस पे इतनी जल्दी क्रॉस ना फेरें। लेकिन उस पर भी इसहाक डार साहब ने नॉन सीरियस या गैर संजीदा एटीट्यूड अपनाया है जिस पे कुछ लोगों ने ख़ासा माइंड किया। सर आज की छोटी सी बात ये कि मोमबत्ती को सबसे आखिर में पता चलता है कि उसकी ज़िंदगी का ख़ात्मा उस धागे ने किया है जिसको ज़िंदगी भर उसने अपने सीने में छुपा के रखा। वाह सर, ज़बरदस्त। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।